हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए वर्टिकल चिमनी ऑफ 60 सेंटीमीटर डायमीटर जॉइंस अ रूफ स्लोपिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। समझिए कि अगर मान लीजिए ये कोई घर है हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारा कोई घर है और इस घर के ऊपर में हमको क्या करना है, एक चिमनी लगाना है। ठीक है, इस तरह से हमको एक चिमनी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चिमनी का जो डायमीटर होगा वो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। डायमीटर कहने का मतलब है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसका जो डायमीटर है वो हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। स्लोपिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब इसका जो रूफ है वो स्लोपिंग कितना है, 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अगर हम यहाँ पे इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये जो स्लोपिंग है ये है हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पोर्शन ओवर द रूफ इज 30 सेंटीमीटर। इस रूफ के ऊपर में जो शॉर्टेस्ट पोर्शन है, तो देख सकते हैं कि एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन जो ये है। तो इस रूफ के ऊपर में जो शॉर्टेस्ट पोर्शन होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा। तो इसका जो लेंथ है ये हमारे पास दिया हुआ है, ये है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द शीट मेटल फ्रॉम विच द चिमनी कैन बी फैब्रिकेटेड। अब जब हम इस चिमनी को बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, शीट मेटल से बनाएंगे। तो शीट मेटल जो है वो किस तरह से होना चाहिए, जिसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो हमको दिखेगा, और उसको जब हम लोग फैब्रिकेट करेंगे तो चिमनी का शेप इस तरह का, चिमनी का शेप यहाँ पे ये एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप का एक बॉडी है। ठीक है, सिलेंडर है, और यहाँ पे 30 डिग्री से क्या हो रहा है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन से कोई सेक्शन प्लेन चल रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड शेप होगा वो होगा इस सेक्शन प्लेन के ऊपर वाला, और इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डायमेंशन है वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। ठीक है, डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो रूफ के ऊपर का जो शॉर्टेस्ट पोर्शन है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ड्राइंग शीट पे 60 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल मानेंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं, स्केल हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम स्केल 1:10, मतलब यहाँ पे 1:10 का हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हम इसको स्केल लेंगे और जब हम यहाँ पे शीट पे ड्रॉ करेंगे तो ये मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि हमारे पास कितना होगा, 60 मिलीमीटर। ठीक है, और एक डायमेंशन है जो कि रूफ के ऊपर का है, 30 सेंटीमीटर। तो जब 30 सेंटीमीटर को हम लोग स्केल लेंगे और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर मिलीमीटर में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, जो चिमनी का टॉप व्यू होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक सिलेंडर का जब टॉप व्यू होगा तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो 60 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका टॉप व्यू जो है वो हम लोगों ने बना लिया है। फ्रंट व्यू में हमको हाइट नहीं पता है कि इसका चिमनी का जो हाइट होना है वो कितना होना चाहिए, पर हमारे पास एक क्लू है। यहाँ पे ये जो रूफ है, रूफ जो स्लोपिंग है वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ है। ठीक है, यानी कि इसका इस पॉइंट से जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन लेके जो सेक्शन प्लेन है
इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 30 डिग्री कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे मीट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, सेक्शन प्लेन भी हो गया। तो यहाँ पे हम इसको सेक्शन प्लेन की तरह यहाँ पे इसको शो कर देते हैं। तो ये मेरा सेक्शन प्लेन हो गया। अब उसके बाद ये बोला है कि इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से चिमनी का जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोगों ने यहाँ पे स्केल लेके बनाया है कितना, 30 mm। तो यहां से मेजर कर लेते हैं 30 mm, यानी कि 3 सेंटीमीटर। यहां से इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के बाद यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का जो हाइट होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेंडर जो है वो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ड्रॉ हो चुका है। और ये जो है ये हमारा समझेंगे कि जो रूफ का जो स्लोपिंग है ये हम समझेंगे कि हमारे पास ये कटिंग प्लेन है। ठीक है, जो कि कितने एंगल से इंक्लिनेशन पे था, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है कि इस सर्कल को हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद इस पॉइंट से इसको हम लोग फ्रंट व्यू में यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिए हैं। अब सारे ही पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेमिंग करते हैं। तो हमारा जो सर्कल है, सर्कल का इस पॉइंट को हम यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं, पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, उसके बाद ई, एफ, जी, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट एच। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेंडर का टॉप है, टॉप हम जब देखेंगे तो हमको ये नेमिंग दिखेगा। तो इसके टॉप पे हम लोग फ्रंट व्यू में यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, उसके बाद ये हो जाएगा सी डैश, उसके बाद ये हो जाएगा डी डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा ई डैश। इसके बाद एफ डैश जो है इसके जस्ट पीछे होगा, तो हम लोग नेमिंग यहीं पे कर ले रहे हैं। ये हो गया एफ डैश, सी डैश के पीछे होगा हमारा जी डैश, और बी डैश के पीछे होगा हमारा एच डैश। ठीक है, इसके बाद जब ये सेक्शन प्लेन इस सिलेंडर को कट करेगी तो जो रिमेनिंग पोर्शन हमको दिखेगा, जिसका हमको डेवलपमेंट करना है, जिसका हमको सीट मेटल तैयार करना है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डार्क कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, कटिंग प्लेन का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये हमारा रिक्वायर्ड सिलेंडर का पार्ट है जिसको हमको डेवलप करना है। ठीक है, तो कटिंग प्लेन जहां जहां इस सिलेंडर को कट कर रही है उस सारे पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेमिंग करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका नेमिंग यहाँ पे कर रहे हैं 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये पॉइंट हो जाएगा 3 डैश, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 4 डैश, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 5 डैश। उसके बाद 6 डैश जो है इस 4 डैश के पीछे होगा, तो नेमिंग हम यहीं पे कर ले रहे हैं 6 डैश। 3 डैश के पीछे होगा हमारा 7 डैश, और 2 डैश के पीछे होगा हमारा 8 डैश। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इस पार्ट को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारा जो सिलेंडर है उसका किसी भी तरीके से सेक्शन नहीं किया गया है। तो अगर सेक्शन नहीं किया रहेगा तो वो डेवलप करने के बाद किस तरह से दिखेगा, तो सबसे पहले हम उस तरह से उसको डेवलप करके देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेक्शन प्लेन है, जहां जहां उसको कट किया है, उसके बाद हम लोग उस तरह का डेवलपमेंट करेंगे। तो जब हम सिलेंडर को ओपन करते हैं तो इसका जो लेंथ होगा कितना होगा, जितना सरकमफेरेंस होगा इस सर्कल का। ठीक है, तो अगर हम इसका सरकमफेरेंस निकालें, इस सर्कल का सरकमफेरेंस अगर हम निकालें, तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई इंटू डी। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 60 mm का। तो जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 188.5 mm, मतलब कि इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस 188.5 mm है। ठीक है, यानी कि इसको जब डेवलप करेंगे तो इसका जो टोटल लेंथ होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इतने लेंथ को यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 188.5 mm है। और इसके बाद मैंने यहाँ से इस सिलेंडर का जो हाइट है उतने हाइट से यहाँ पे इसको ऊपर की ओर दोनों साइड से प्रोजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमको एक डेवलपमेंट मिल गया है जिस सिलेंडर का सेक्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस सिलेंडर का सेक्शन नहीं किए हैं तो हमको सिलेंडर का जो डेवलपमेंट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें करना क्या है कि इस पूरे लेंथ को 188.5 mm वाले लेंथ को हमको क्या करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए इस लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लाइन डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 188.5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो लेंथ आएगा वो लेंथ यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके लिए कोई भी एंगल पे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे क्या, इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस लाइन को हम लोगों ने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है कि इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं। और इसके बाद करना क्या है, इस लाइन के पैरेलल हम लोग को बाकी पॉइंट से इस तरह से यहां पे इसको मिला देना है। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं। तो इस लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे मैच कर दिया है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट जो है, सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। यानी कि ये 8 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है 188.5 mm का, ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब सारे ही पॉइंट्स हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे लाइंस को ऊपर में प्रोजेक्ट कर दिया है। अब इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ए। इसके टॉप को ही नेमिंग कर रहे हैं, पॉइंट ए, इसके बाद पॉइंट बी, उसके बाद पॉइंट सी, उसके बाद पॉइंट डी, ई, एफ, जी, उसके बाद ये पॉइंट हो जाएगा एच, और ये लास्ट पॉइंट जो है ये फिर से हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है कि हमारे पास जो सेक्शन प्लेन यहाँ पे चला है, जो इस सिलेंडर को कट कर रहा है, इन सारे पॉइंट से हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, सारे ही लाइन से यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करने वाले क्या है कि जो भी हमारा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये जो सेक्शन प्लेन इस सिलेंडर को कट कर रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट में जहां जहां हमको पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये 1 डैश जो है ये एडस वाले जनरेटर पे है, इसका मतलब है कि 1 जो है होगा वो ए पे होगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट 1। ठीक है, और उसके बाद 2 डैश जो है वो बी डैश वाले जनरेटर पे है, तो बी वाले लाइन को देखेंगे और यहां से 2 डैश वाले लाइन को देखेंगे, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। फिर उसके बाद 3 डैश जो है वो सी डैश वाले जनरेटर पे है, तो इसको यहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 3। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 4। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा पॉइंट 5। उसके बाद ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट 6, ये हो जाएगा पॉइंट 7। उसके बाद ये हो जाएगा पॉइंट 8, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये फिर से हो जाएगा हमारा पॉइंट 1। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
अब हमें करना क्या है कि जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो किस तरह से मैच करेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? तो हम लोग को पता है कि ये जो है ये सिलेंडर का पोर्शन है और सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस होता है वो कर्व होता है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे जो भी लाइन को मैच करेंगे वो कर्व से मिलाएंगे, ना कि स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं। तो कर्व को मिलाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये कर्व जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो ये कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे इस तरह से कर्व दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हल्के पेंसिल से हम सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं करेक्शन करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, रबर से मिटा के करेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद ही हम इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, डार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर्व को ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट जो है ये रेडी हो गया है। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिमनी है, जो हमको चिमनी बनाना है। डेवलपमेंट ऑफ चिमनी। तो जो हमको चिमनी बनाना है उसके लिए हमको जो मेटल का जो सीट होगा उसको हमको इस शेप में यहाँ पे कटिंग करना होगा, और उसके बाद हम लोग इसका जो ओपनिंग है और इसका जो क्लोजिंग है उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैब्रिकेट कर देंगे, यानी कि उसको जोड़ देंगे। तो हमको इस तरह का चिमनी जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।